सीजन 5 के लास्ट में हमने देखा था कि ज़ियावियान ने अपना 3 ईयर एग्रीमेंट पूरा कर दिया है, जिसके बाद यूनिवर्सेट के साथ उसकी फाइट हो चुकी थी और यहाँ ज़ियावियान को मालूम हो जाता है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं, जिसकी वजह से उसे मजबूरन गामा एम्पायर को छोड़कर जाना पड़ता है। इसके अलावा ज़ियावियान खुद से वादा करता है कि वो खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा ताकि वो खुद के और अपने प्यारों की हिफाजत कर सके। अब यहाँ बैटल थ्रू द हेवन सीजन 6 में ज़ियावियान की एक नई कहानी शुरू होने वाली है, जिसके पहले सीन में हम ज़ुनीर को देखते हैं, जिसे मिस्टर लिन ज़ियावियान की सारी कहानी के बारे में बता रहा था कि कैसे उसकी यूनिवर्सेट से फाइट हो गई और वहाँ पर क्वीन मेडुसा ने भी उसकी काफी मदद की। यहाँ मिस्टर लिन ज़ुनीर को ये बात भी बता देता है कि आखिर में ज़ियावियान वहाँ से बचकर निकल गया, जो सुनकर ज़ुनीर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं हमेशा से जानती थी कि ज़ियावियान काफी ज्यादा कमाल का इंसान है, नहीं तो क्वीन मेडुसा जैसी खतरनाक औरत उसकी मदद क्यों करती। ये सुनकर मिस्टर लिन कहता है कि हाँ, तुमने एक बात तो बिल्कुल सही कही कि क्वीन मेडुसा की चॉइस बिल्कुल भी बुरी नहीं है, उसने ज़ियावियान की मदद करके काफी अच्छा काम किया। लेकिन अभी मुझे लगता है कि ज़ुनीर तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ज़ियाओ फैमिली की हालत काफी ज्यादा खराब है और हो सकता है कि ज़ियाओ फैमिली के दुश्मन यहाँ आकर तुम पर भी अटैक कर दे। जिस पर ज़ुनीर उससे कहती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि इस वक्त ज़ियावियान कहाँ पर है। ये सुनकर मिस्टर लिन ज़ुनीर को बताता है कि मेरे अंदाजे के मुताबिक इस वक्त वो रेगिस्तान में होगा और हो सकता है कि वो कैनन एकेडमी की तरफ बढ़ रहा हो। ये बात सुनती ही ज़ुनीर के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी, जो कि मिस्टर लिन से कहती है फिर तो मैं उसका यहीं पर रुककर इंतजार करूंगी, तुम्हें मेरे लिए ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। প্রত্যেকটা ভিডিওতে লাইক দিবি কিন্তু কই দিলাম আমি কিন্তু তোর লাগি শুধুমাত্র এগুলা ছাড়তাছি कर सको। मिस्टर लिन ज़ुनीर की ये सारी बातें सुनकर कहता है ठीक है, जैसा आपका हुक्म, मैं एकेडमी के बाहर रुककर आपका इंतजार करूंगा और आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े बस आप मुझे हुक्म दे देना, फौरन ही आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा और इसके अलावा भी अगर मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ तो मुझे जरूर बताना। मिस्टर लिन से ये सारी बातें करने के बाद हम देखते हैं कि ज़ुनीर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी और वो यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए पहाड़ी से नीचे जा रही थी। फिर रास्ते में ज़ुनीर का सीनियर बाइशन उसे वहाँ पर देख लेता है, जो कि उसे देखकर खुश होते हुए कहता है कि ज़ुनीर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यहाँ बाइशन दिल ही दिल में ज़ुनीर से प्यार करता था और वो चाहता था कि मैं ज़ुनीर से कुछ देर रुककर बात कर सकूं, लेकिन ज़ुनीर उसे कम्प्लीटली इग्नोर करके अपनी सीनियर सिस्टर की तरफ चली जाती है। उसकी सीनियर सिस्टर उसे वहाँ पर देखकर कहती है तो अच्छा तुम यहाँ पर हो, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। ज़ुनीर से कहती है कि तुम्हें अच्छे से मालूम है कि यहाँ एकेडमी का 15 दिन में एडवांस कंपटीशन होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसमें हिस्सा लो। मुझे वैसे भी ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी कि लास्ट टाइम तुमने इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया था, जबकि तुम इस कंपटीशन को जीत सकती थी। सुनकर ज़ुनीर कहती है पिछले साल मैं कुछ ज्यादा ही न्यू कमर थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह से अपने सीनियर्स के साथ कंपटीशन करूं, क्योंकि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं तुम लोगों से जीत सकती हूँ, आप लोग बहुत ज्यादा कमाल के हो। ये सुनकर उसकी सीनियर सिस्टर गुस्सा हो गई थी और वो उस पर भड़कते हुए कहती है कि तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम उस कंपटीशन में हिस्सा इसलिए नहीं ले रही ताकि तुम ज़ियावियान का इंतजार कर सको, पता नहीं वो बेवकूफ पिछले 2 साल से वैसे भी एकेडमी नहीं आया और अब तो ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 2 साल से उसे किसी ने नहीं देखा, पता नहीं वो वापस लौट कर आएगा भी या नहीं। ये सुनकर ज़ुनीर शर्माते हुए कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि इस साल वो वापस जरूर आएगा और इसके बाद वो अपनी सीनियर सिस्टर को लेकर आगे की तरफ चलना शुरू कर देती है। कि पीछे खड़ा बाइशन इन दोनों की ऐसी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो गुस्से में कहता है कि आखिर इन दोनों को ज़ियावियान की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों है, मैं उसका सीनियर हूँ और वो पिछले 2 साल से वापस एकेडमी भी नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद भी ज़ुनीर हर वक्त उसी की फिक्र करती रहती है। ये कहते साथ ही बाइशन ने गुस्से में अपने साथ मौजूद दरख्त को पंच कर दिया था, जिससे हमें उसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमारे प्यारे हीरो ज़ियावियान पर आ गया था, जो कि अपने पर्पल विंग्स का इस्तेमाल करते हुए रेगिस्तान को क्रॉस कर रहा होता है। अभी अचानक उसके मास्टर कहते हैं कि अगर मेरी बात मानो तो तुम्हें अपने पर्पल विंग्स को क्लोज कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम ब्लैक हॉर्न कबीले के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हो। ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियावियान ने अपने पर्पल विंग्स को क्लोज कर लिया था, लेकिन साथ ही साथ उसको अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मास्टर ने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा, जिसकी वजह से उसके मास्टर उसे बताते हैं कि शायद तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन ब्लैक हॉर्न कबीला अपने गुंडों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी वहाँ पर तुम्हारे पर्पल विंग्स देखकर तुम्हें पावरफुल समझे और इसकी वजह से तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर एक आम आदमी बनकर जाओ। अपने मास्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद हम देखते हैं कि ज़ियावियान बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो बिल्कुल एक आम आदमी बनकर उस कबीले में इंटर होने ही वाला था। अभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ियावियान पर किसी ने वार्निंग के तौर पर एक एरो शूट कर दिया था, जिसे देखकर ज़ियावियान थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ज़ियावियान डरता नहीं, बल्कि वो ऊंची आवाज में कहता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ जो कि यहाँ से गुजर रहा था। फिर मैंने आपका ये कबीला देखा तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना यहाँ पर रुकर अपने रास्ते का सामान खरीद लूं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। यहाँ ज़ियावियान का ये सवाल सुनकर वहाँ पर अचानक से एक टकला निकलकर बाहर आ गया था, जो कि ज़ियावियान को देखकर कहता है तो तुम यहाँ पर पहली दफा आए हो, इसीलिए शायद तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर इंटर होने से पहले तुम्हें 500 गोल्ड कॉइंस देने होंगे, वरना उसके बगैर हम तुम्हें यहाँ अंदर जाने नहीं दे सकते। ज़ियावियान उस टकले की बात सुनकर समझ गया था कि ये टकला मुझे लूटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो चाहकर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। यहाँ वो टकला ऊंची आवाज में कहता है कि
मेरा टाइम जाया करना बंद करो। अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए 500 गोल्ड कॉइन देने होंगे, नहीं तो अभी के अभी वापस लौट जाओ। लेकिन हम जानते हैं कि ज़ेवियन के लिए अंदर जाना जरूरी था ताकि वो अपने लिए आगे के सफर का सामान खरीद सके, तो इसलिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। वो अपने पास से 500 गोल्ड कॉइन निकालकर उस चकले को पकड़ा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस चकले ने भी ज़ेवियन के लिए मेन गेट को ओपन करवा दिया था। यहाँ उस ब्लैक हॉर्न